फ्रेंड्स, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं अपने इस लिटिल स्टडी चैनल में। और मैं आपको आज एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12th का आगे का टॉपिक ले रहा हूं, जिसमें मैं राजधर्म में नवीन सिद्धांत के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो राजधर्म के नवीन सिद्धांत किस प्रकार हुए, देखिए। दक्षिण के राजा और सरदार का उदय हुआ। दक्षिण में मतलब कि भारत हुआ हमारा, तो भारत ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो उसी तरह साउथ में सरदारी व्यवस्था का विस्तार हुआ। सरदारी व्यवस्था एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था थी जिसमें देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था, वंशानुगत भी हो सकता था और नहीं भी हो सकता था। ठीक है, ये अब इसका कार्य क्या होता था? अनुष्ठान का संचालन करना, युद्ध के समय में नेतृत्व करना, ये सब सरदार के कार्य थे। ठीक है, नेतृत्व करना, ठीक है, नेतृत्व करना, विवादों को सुलझाना, ये सब सरदार के कार्य होते थे। प्लस सरदार क्या होता था ना, भेंट लिया करता था अपने लोगों से, लेकिन उस समय के राजा लोग क्या करते थे? कर लिया करते थे और अपने समर्थकों के उस भेंट का वितरण करते थे, यानी कि अपनी समर्थकों में सरदार भेंट का वितरण कर देते थे। अब आगे देखिए, ठीक है, तो हमें इसी की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो विभिन्न स्रोतों से हमको इसकी जानकारी मिल जाती है। उदाहरण के तौर पे आप प्राचीन में तमिल संगम ग्रंथों में ऐसी कविताएं देखिएगा जिसमें सरदारों का विवरण आपको मिलेगा। ठीक है, उसी में आपको मिलेगा स्रोतों का संकलन और कुछ विवरण किस प्रकार से वो क्या से किया। ठीक है, कई सरदार और राजा लंबी दूरी व्यापार राजस्व जुटाते थे। ठीक है, यानी कि लंबी दूरी करके व्यापार के जरिए राजस्व जुटाते थे। इनमें मध्य और पश्चिम भारत, ठीक है, मध्य और पश्चिम भारत के कुछ क्षेत्र जो ऐसे थे जहाँ शासन करने वाले सातवाहन हुआ करते थे। सातवाहन एक प्रकार का डायनेस्टी था, कहने का मतलब एक साम्राज्य, धीरे धीरे वो एक साम्राज्य बन गया और वो उपमहाद्वीप और पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशियाई मूल के शासक थे। ठीक है, तो इसी में वो देखिए, लेकिन सातवाहन जो थे शासकों के बारे में अध्ययन आपको आगे के चैप्टर में मिलेगा। अभी सिर्फ जान जाइए कि किस प्रकार सरदारी व्यवस्था में सातवाहन थे, जो लगभग द्वितीय, देखिए, द्वितीय शताब्दी से, ठीक है, द्वितीय शताब्दी से द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक वो लोग रहे। अब आगे देखिए, इसी में हम लोग जानेंगे। ठीक, आ जाइए आगे देखिए। अब हम जानते हैं, देखिए यहाँ पे पांड्य के बारे में। ठीक है, ठीक, ये देखिए, ये पांड्य सरदार हुआ करते थे। ये देखिए आपका सेनागुणित और वन यात्रा के दौरान, देखिए तमिल जो है, तमिल महाकाव्य आपका क्या है, शिल्पादिकारम का एक अंश हुआ करता था। जब वह वन की यात्रा पर थे तो लोग नाचते गाते पहाड़ों से आते थे और क्या करते थे, मतलब कि जैसे पराजित लोग विजय करने वालों का आदर करते नहीं, उस तरह से वो लोग करते थे। और वे अपने साथ क्या लाते थे? वो पहाड़ में हाथी के दांत, सुगंधित लकड़ी, हिरन, फिर देखिए आपके बाल के बने चवर, मधु, चंदन, गेरू, हल्दी, इलायची, ये सब वो अपने साथ लाते थे और जड़ी बूटी तक भी वे अपने साथ लाते थे और गन्ना, फूल, सुपारी, ये सब लाते थे और वो अपने सरदार को दिया करते थे। ठीक है, तो यहीं पे एक क्वेश्चन आपको यहाँ नीचे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ नीचे देखिए एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कि लोग, ठीक है, लोग यह उपहार क्यों लाया करते थे और सरदार इन उपहारों का उपयोग किस लिए करते थे? तो जाहिर सी बात है, देखिए, जब किसी के लोग किसी तरह का उपहार लाएंगे तो वो क्या करेंगे कि वो अपने मतलब कि हेड को देंगे। तो इसीलिए उस समय के लोग, जब सरदारी व्यवस्था हुआ करती थी, तो वो अपने हेड को वो सामान दे दिया करते थे। अब वो सरदार क्या करते थे कि उस सामान को अपने ही लोगों में बांट देते थे, जो उनके इर्द गिर्द उनके साथ कार्य करते थे, कह लीजिए उनके मतलब कि साथ में रहने वाले लोग। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब देखिए क्या अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? दैविक राजा। उस समय कुषाण शासक हुआ करते थे। ठीक है, तो कुषाण शासक क्या करते थे कि दैविक राजा बताया करते थे अपने आप को। क्या बताते थे? दैविक राजा। दैविक राजा कहने का मतलब देवी देवताओं के साथ उसका जुड़ाव। ठीक है, ठीक है, ऐसा उच्च स्थान वो अपने आप को रखते थे, उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए, कि देवी देवता जो हैं से उनका डायरेक्ट संबंध है, वो देवदूत हैं। ठीक है, देवदूत, देवपुत्र, इस तरह के नाम का। देखिए, कुषाण शासकों ने लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी
ईस्वी तक रहें। ठीक है, इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों और साहित्य परंपरा के माध्यम से की गई है। जिस प्रकार राजधर्म में कुषाण शासकों का नेतृत्व करने की इच्छा की, उसका सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्कों और मूर्तियों में मिलता है। तो देखिए, कहा जाता है कि मतलब कुषाण शासक जो थे कि जो अपनी सेना व्यवस्था में किस प्रकार रहते थे, जैसे कि देखिए एक चीज़ बताते हैं। एक तरह का वो सिक्का बनाते थे। सिक्का में एक तरफ वो अपने आप को दर्शाते थे, ठीक है, और एक तरफ वो भगवान को दर्शाते थे। ठीक है, मान लीजिए भगवान का घर हम बना दिए, ठीक है, तो इस तरह का भगवान को वो दर्शाते थे। और वो अभी हम आपको दिखाएंगे, अभी दिखाते हैं ये चीज़। तो देखिए, तो कुषाण क्या करते थे कि हम देवदूत हैं, हम क्या हैं, देव देव के शरणार्थी हैं, देव के मतलब कि वंशज हैं और देव के कार्यरत हैं। तो आप पे हम आपको हमारे प्रति लगाव और प्रेम और निष्ठा रखनी होगी, ऐसा वो लोग करवाते थे। इसलिए वो लोग अपने आप को दैविक राजा मानते थे। क्या मानते थे? दैविक राजा। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि कुषाण शासक क्यों मानते थे, तो आपको इस टॉपिक में उसका आंसर मिल जाएगा। आप अधिक जानकारी के लिए आप अपना बुक एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, उसमें भी सेम इसी तरह दिया हुआ है। अब आ जाइए, हम आपको वो दिखाते हैं थोड़ा सा। देखिए, क्या हुआ करता था कि उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट के एक देव स्थान पर कुषाण शासक की विशालकाय मूर्ति लगाई गई थी। अफगानिस्तान के एक देव स्थान पर भी इसी प्रकार की मूर्ति मिली। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण एवं स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करते थे। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब वही चीज़ है कि कुषाण अपने आप को इन मूर्तियों के जरिए बताया जाता है कि हम देवपुत्र हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे देवपुत्र हैं, और देवपुत्र है तो उपाधि की उपाधि भी लगाई थी अपने आप में। तो ये प्रेरित होंगे, स्वयं को स्वर्गपुत्र भी कहते थे। ठीक है, तो आपको एक प्रश्न आएगा कि स्वर्गपुत्र किस राजवंश के द्वारा, मतलब किस शासकों के द्वारा कहा जाता था। ठीक है, तो आपको देखिए, चीनी शासकों से ये प्रेरित थे, क्योंकि जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे, तो स्वर्गपुत्र चीनी शासक कहते थे। उसी तरह से कुषाण शासक भारत में क्या उसको कहते थे, अपने आप को वो देवपुत्र मानते थे। ठीक है, तो इतिहासकार कहते हैं कि चीनी शासकों से ये प्रेरित थे, इसलिए ऐसा करते थे। कुषाण, देखिए कुषाण का ये कुषाण वाला एरिया कहाँ था, हम आपको देखिए बताते हैं कुषाण का एरिया कहाँ था उस समय का। ये भारत का ये नक्शा है। ठीक है, ये ऊपर वाला ये भारत का जो नॉर्थ रीजन था ना, ये कुषाण का गढ़ था। ठीक है, कश्मीर वाला हो गया, पंजाब वाला क्षेत्र, इस सब क्षेत्र में कुषाण लोग राज करते थे। तो इसलिए वो चीन से प्रेरित थे। तो इससे एक प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव अगर आएगा, उसमें तो आएगा, क्या आएगा कि चीनी शासक अपने आप को क्या मानते थे, तो वो स्वर्गपुत्र मानते थे। तो उसी आधार पर कुषाण शासक अपने आप को क्या मानते थे, देवपुत्र मानते थे, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। बाकी हम जैसे जैसे आगे जाएंगे इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे, अभी इतना ही जानिए। तो देखिए, इनमें से कई साम्राज्य सामंतों पर भी निर्भर थे। सामंत क्या थे, देखिए एक प्रकार का ऐसा व्यक्ति होता था जिनके अंदर कुछ लोग और सैनिक व्यवस्था होती थी, और वो अपने लोकल एरिया में संचालन करते थे। ठीक है, तो उसी तरह से ये निर्वहन स्थानीय, ठीक है, स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे, जिसमें भूमि पर भी पर नियंत्रण भी ये किया करते थे। फिर उनकी सैनिक सहायता भी करते थे, सामंतों का आदर करना, सैनिक सहायता करना। ठीक है, जो सामंत शक्तिशाली होते थे वे राजा भी बन जाते थे। जाहिर सी बात है कि अगर 5 लोग आप लोग रहिएगा, 5 लोग में जो पावरफुल रहेगा तो उसकी बात ही जाती होगी, तो जाहिर सी बात है कि वो पावरफुल बन जाएगा। तो उसी तरह सामंत थे, सामंतों में जो पावरफुल होता था तो वो क्या बन जाता था, राजा भी बन जाता था। तो आगे देखते हैं। ये देखिए, हमने आपको बोला था कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि देखिए चित्र, ये देखिए, ये अपने ये राजा दिखाते थे और ये भगवान को एक साइड में दिखाते थे, आगे का आगे खुद को और पीछे भगवान को थी। कुषाण का एक सिक्का है, अग्रभाग कनिष्क है खुद और पृष्ठभाग देवता। तो राजा को किस प्रकार दर्शाया गया है, इस चित्र में देख के आप इसका आंसर दे सकते हैं कि क्या क्या उसमें है क्या नहीं। अब अपने बुक में अच्छे से और देखिएगा, ये क्या हुआ, इस हाथ में लिया हुआ इसमें क्या है, फिर वो किस प्रकार का कपड़ा पहना हुआ है, तो ये सब आप अब दर्शा सकते। फिर देव को कैसे दर्शाते, देखिए देव के 4 हाथ हुआ करते थे, एक हाथ में देव ग्रंथ, फिर ये, फिर देखिए उनके वाहन, फिर उनके शस्त्र, इस तरह से वो देव को दर्शाते थे। तो ये आपके लिए, आइए अब आगे चलते हैं। तो आगे देखिए,
इसी में आगे चलकर क्या हुआ ना कि कुषाण राजवंश हुआ, तो उसी में फिर आगे चल के समुद्रगुप्त आया। समुद्रगुप्त एक ऐसे थे, देखिए समुद्रगुप्त का एक इस तरह का प्रमाण मिला है, इस तरह का ये फिगर कि ये एक महाराजा का फिगर होगा, सम्राट का फिगर है, जिसमें ये हालांकि ऊपर की मूर्ति नहीं मिली है, ये इसी तरह खनन में इसी तरह से मिला है। तो इस तरह से मिला, इसी के बारे में बताया जाता है कि समुद्रगुप्त क्या थे। तो इसी परिस्थिति के साथ एक अभिलेख मिला जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में कहा गया था क्या कि धरती पर, देखिए धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है उनके गुणों और शुभ कार्यों से संपन्न उन्होंने अपने पैर के तलवे से अन्य राजाओं के यश को मिटा दिया। वे परमात्मा पुरुष थे, साधु भले की वह समृद्धि और असाधु बुरे के विनाश के कारण भी थे। यानी कहने का मतलब जो साधु था, जो अच्छा था, वो उसके लिए अच्छा था, जो बुरा था उसके लिए बुरे थे। इस तरह से ये थे। इन्हें अज्ञेय कहा गया। फिर इनको कहा गया है कि इनको अगर बस में करना है तो ये क्या इनको क्या करुणा भरे मैं से इनसे बात करनी होगी। प्रेम के ये पुजारी थे और ये करुणा से अगर इनसे बात करते हैं और तो ये आपके मतलब कि प्रति हर बात को सुनेंगे और समझेंगे, और मतलब कोमल हृदय व्यक्ति भी थे ये। तो उनके कोमल हृदय और भक्ति विनय से भी बस में किया जा सकता था। यानी कि इनको अपने बस में करना है तो कोमल और विनय से, इन्हीं की शक्ति से, पावरफुल से, इस तरह से नहीं। देखिए इन्हीं के बारे में फिर आगे कहा गया है कि दीन दुखियों के, बिरहनियों के और पीड़ितों के उद्धार करने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, फिर इन्हीं के बारे में आगे फिर कहा गया कि देवता वे कुबेर धन देवता, ठीक है, देवताओं में कुबेर यानी धन देवता के समान, वरुण यानी वरुण समुद्र देव, इंद्रदेव वर्षा के देवता के समान, और यम मृत्यु के देवता के समान। तो इस तरह से इनकी व्याख्या की गई है। तो इस तरह से इनकी क्या की गई है, व्याख्या की गई है। इन्हीं व्याख्याओं में हम आप बता सकते हैं कि समुद्रगुप्त के बारे में अगर कोई पूछेगा कि आप समुद्रगुप्त के बारे में आप अपने मतलब कि इस चैप्टर से क्या राजा किसानों और नगर की व्यवस्था में समुद्रगुप्त के बारे में चर्चा कीजिए। तो समुद्रगुप्त के बारे में आप ये बता सकते हैं कि समुद्रगुप्त क्या थे, किस तरह से उनके मतलब कि प्रतिभा का गुणगान मिला हमें अभिलेखों में। तो ये बता सकते हैं आप। अब आगे तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, अगर कोई गलती हुई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पढ़िएगा और उसको आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इसीलिए आप मेरे लेक्चर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे के चैप्टर भी आपके सामने ऐसी तरह लाते रहेंगे, आगे के टॉपिक भी, क्योंकि देखिए हिस्ट्री हो गया और अलग अलग जो सब्जेक्ट हो गया एक दिन में ख़त्म होने वाला चीज़ नहीं है। इसके लिए आपको धीरे धीरे टाइम देना पड़ेगा। टाइम दीजिएगा तभी टॉपिक आएगी और टॉपिक के अकॉर्डिंग आपका वो होगा। तो जैसे कि आइए हम एक चीज़ आज देख लेते हैं, आज क्या पढ़ लिए, एक बार ओवरव्यू कर देते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में जान गए, कुषाण के सिक्कों के बारे में जान गए, फिर हम लोग कुषाण के बारे में पढ़े कि वो कहाँ कहाँ थे, फिर दैविक राजा के बारे में पढ़े, और फिर हम लोग पांड्य सरदार के बारे में पढ़े कि पांड्य सरदार क्या थे। तो इससे भी आपको एक प्रश्न आएगा कि लोग यह उपहार क्यों लाते थे, तो पांड्य सरदार के बारे में आप बता सकते हैं। फिर वो सरदारी व्यवस्था ही राजधर्म के बारे में, तो ये सब हम आज जाने हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो ज़रूर से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ठीक है, इसीलिए मैंने एक कोटेशन भी डाल रखा है कि क्या वर्ल्ड क्या है, एक बिग फैमिली है और इसमें सबको सबकी ज़रूरत होती है। जो आप यहाँ से सीखते हैं औरों को भी सिखाइए, तो हेल्प ईच अदर। और इस बाकी धन्यवाद। आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ।